नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युग की जिसे सुनते ही मन में शांति, पवित्रता और दिव्यता का एहसास होने लगता है। सतयुग। क्या सच में धरती पर ऐसा समय था जब लोग पूरी तरह सच्चे थे, जब ना लालच था, ना धोखा, ना पाप? आइए आज इसी रहस्यमयी और दिव्य युग की यात्रा पर चलते हैं। सत्य और धर्म का पूर्ण संतुलन। सतयुग को कृतयुग भी कहा जाता है और इसे चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार उस समय धर्म अपने चारों चरणों पर पूर्ण रूप से स्थापित था। सत्य, दया, तप और दान। लोगों के लिए सत्य बोलना कोई विशेष गुण नहीं था, बल्कि उनका स्वाभाविक व्यवहार था। कोई किसी को धोखा नहीं देता था, न ही किसी को ठगने का विचार मन में आता था। अदालतें, जेल, पुलिस, इनकी आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि अपराध का अस्तित्व ही नहीं था। हर व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति जागरूक और उत्तरदायी था। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां किसी के शब्द पर संदेह करने की जरूरत न हो, जहां विश्वास ही सबसे बड़ा धन हो। वही सतयुग था। मनुष्य की आयु, शक्ति और चेतना। सतयुग में मनुष्य की आयु हजारों वर्षों की बताई गई है, लेकिन केवल लंबी आयु ही नहीं, जीवन की गुणवत्ता भी अत्यंत उच्च थी। लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ, रोग मुक्त और बलशाली थे। उनकी मानसिक स्थिति स्थिर और शांत रहती थी। आज की तरह तनाव, अवसाद, भय या असुरक्षा जैसी समस्याएं नहीं थीं। मन इतना पवित्र और संतुलित था कि ध्यान और साधना जीवन का सहज हिस्सा थे। कहा जाता है कि उस समय लोगों की आध्यात्मिक चेतना बहुत ऊंचे स्तर की थी। वे प्रकृति, आत्मा और परमात्मा के साथ गहरा संबंध अनुभव करते थे। प्रकृति का स्वर्णिम रूप। सतयुग में प्रकृति अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में थी। नदियां निर्मल और शुद्ध थीं। हवा में प्रदूषण का नामोनिशान नहीं था। वर्षा समय पर होती थी। ऋतुएं संतुलित रहती थीं। धरती पर हरियाली छाई रहती थी। फसलें भरपूर होती थीं और किसी को भोजन या संसाधनों की कमी नहीं थी। आज हम जिस पर्यावरण संकट की बात करते हैं, वह उस समय की कल्पना से भी परे था। मनुष्य और प्रकृति के बीच एक गहरा सामंजस्य था, मानो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हों। सतयुग को ईश्वर की निकटता का युग भी कहा जाता है। लोगों के लिए भगवान कोई दूर की शक्ति नहीं थे, बल्कि जीवन का अनुभव थे। ध्यान, यज्ञ और तपस्या नियमित रूप से की जाती थी। भक्ति दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति के लिए होती थी। इसी युग में भगवान विष्णु के कई प्रमुख अवतार माने जाते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार। इन अवतारों का उद्देश्य था धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। यह दर्शाता है कि जब भी संतुलन बिगड़ता है, दिव्य शक्ति स्वयं उसे संतुलित करने आती है। समाज में समानता और सेवा का भाव। सतयुग का समाज पूरी तरह संतुलित और न्यायपूर्ण था। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जातिगत भेदभाव नहीं, कोई शोषण नहीं। राजा का अर्थ था रक्षक। शासन का उद्देश्य था प्रजा की सेवा और कल्याण। धन और शक्ति का दुरुपयोग नहीं होता था। लोगों में संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं थी। वे जितना आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करते थे। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को धर्म समझकर निभाता था। समाज में सहयोग की भावना इतनी मजबूत थी कि संघर्ष की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। अब सवाल आता है, अगर सतयुग इतना आदर्श था तो वह समाप्त क्यों हुआ? हिंदू दर्शन के अनुसार समय एक चक्र है। सतयुग के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर और अंत में कलयुग आता है। हर युग के साथ धर्म का एक एक चरण कम होता जाता है। सतयुग में धर्म 100% था, त्रेता में 75%, द्वापर में 50% और कलयुग में केवल 25%। यह परिवर्तन हमें यह सिखाता है कि संसार में स्थिरता नहीं, बल्कि परिवर्तन ही नियम है। सतयुग की कहानी हमें केवल अतीत नहीं बताती, वह हमें यह भी दिखाती है कि इंसान की असली क्षमता क्या है। एक ऐसा जीवन जहां सत्य डर से नहीं, स्वभाव से हो, जहां प्रेम मजबूरी नहीं, सहज भावना हो। शायद यही सतयुग का असली संदेश है। आप क्या सोचते हैं? क्या सतयुग केवल कथा है या एक ऐसा आदर्श जिसे हम फिर से जी सकते हैं?